जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ सौरभ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पिछले वाले सेशन में उत्तर वैदिक काल से संबंधित बात करी थी और उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने बात करी थी कि उस समय राजा जो होता था वो किस क्षेत्र में होता था और कौन कौन सी उपाधियाँ धारण करता है। जैसे अगर वो पूर्व में है तो वो सम्राट की उपाधि धारण करता था, अगर वो नीचे है तो दक्षिण में है तो वो भोज की उपाधि धारण करता था, अगर वो पश्चिम में है तो वो स्वराट की उपाधि धारण करता था, और अगर वो ऊपर होता था, ऊपर का मतलब समझेंगे, ऊपर मतलब उत्तर में होता था तो वो धारण करता था विराट। ऐसी उपाधियाँ वो धारण करते थे। अब समझिएगा, जब ये लोग उपाधि धारण करने लगे तो उसके बाद इनकी बहुत सारी जो व्यवस्था थी वो चेंज हो गई। अब क्या क्या चेंज हुई, अब ये अपने लिए कई प्रकार का यज्ञ करवाने लगे। क्या करवाने लगे? यज्ञ करवाने लगे। अब समझिएगा, जब ये लोग यज्ञ करवाएंगे, यज्ञ करवाने वाला कौन होगा? तो वो पंडित बाबा होंगे। यज्ञ में मुख्य भूमिका तो वही होगी। शोषण किसका होगा अभी समझेंगे कि पहले ये जान लीजिए ये कौन कौन सा यज्ञ करवाते थे, इस बात को समझेंगे। ये दो तीन यज्ञ होते थे, तीन, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके थे। अब कैसे प्रचलित होंगे उस पर बात करेंगे, और उस प्रचलन में सबसे ज़्यादा शोषण, नुकसान किसका होता था, शोषण किसका होता था, उससे बात करेंगे। देखिए, एक यज्ञ होता था अश्वमेघ यज्ञ, आपने नाम सुना होगा, अश्वमेघ यज्ञ, इसका भी नाम सुना होगा पहला। दूसरा जो यज्ञ होता था उसे कहते थे वाजपेय यज्ञ। क्या होता था? वाजपेय यज्ञ। ठीक है, तो तीसरा जो होता था वो होता था जब अब वो राजा बनते थे तो होता था राजसूय यज्ञ। क्या होता था? राजसूय यज्ञ। ये तीन यज्ञ थे जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। अब ये समझेंगे कि सर ये प्रचलन में थे, तकलीफ किस बात की? तकलीफ देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस प्रचलन में जो उस समय की व्यवस्था चलती थी उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था, ये समझेंगे। अब समझिएगा, अब इन यज्ञों में ये कहा गया कि अगर आप पशु बलि करते हैं, अब समझेंगे, पशु बलि मतलब इस यज्ञ में पशु बलि की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। समझेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर यज्ञ होगा तो देखिए क्या क्या होगा। पहले अगर यज्ञ बनेगा तो उसमें वो यज्ञ वेदी बनेगी ऐसे, जिसमें सब कुछ डाला जाता है। तब उसमें सबसे ज़्यादा क्या डाला जाता था? अनाज। क्या डाला जाएगा? अनाज। और अनाज में उस समय होता क्या 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 था? जौ, तिल, ये तो कम होते थे और आहुति के रूप में डलवा दिए जाते थे। अब समझेंगे, जब राजा, कोई राजा, किसी की डेथ हो जाती थी किसी राजा की, तो उसके स्थान पे कोई राजा बनेगा, कोई उत्तराधिकारी होगा। जब कोई नया राजा बनता था तो वो अपनी खुशी में, मतलब राजा बनने की खुशी में एक यज्ञ करवाता था, उसे हम नाम देते थे राजसूय यज्ञ। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो ये किया जाता था राज्याभिषेक के समय। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था, ध्यान रखेंगे। अब समझिएगा, खुद समझिएगा, मान लीजिए कि अगर कोई राजा बनता है तो अगल बगल के जितने भी उनके राज्य के अंग होते थे, दूसरे राजा होते थे, भाई मुख्य राजा होता था, उसके पूर्व में कोई और होता था, पश्चिम में कोई, उत्तर में और दक्षिण में कोई, ऐसे होकर के होते थे। अब सबको बुलाया जाता था। जब सबको बुलाया जाएगा तो खाना बनेगा पूरा। अब समझिएगा, खाना बनेगा। दूसरी बात, कोई न कोई एक महल बनवाना पड़ेगा, उसका खर्चा जोड़ लीजिए। जब कोई राजा आपके यहाँ आएंगे, उनके सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कोई कमी आ गई तो वो अलग दुश्मनी हो जाएगी, आपने उनका सम्मान नहीं किया। मतलब इन प्रकार से आप खुद सोचिए कि कितना खर्चा होता था सिर्फ एक राजा बनने के चक्कर में। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था? प्रजा का होता था। प्रजा पे जितना भी अनाज रखा जाता था वो सब अनाज प्रजा से मांग लिया जाता था बलि के रूप में। पशु बलि नहीं, बलि के रूप में। हमने बताया था कि जब वैदिक काल हम पढ़ रहे थे उस समय जो टैक्स लगता था उसे हम बलि कहते थे। वो ये होता था, ठीक है आपके मन में आए तो आप दे सकते हैं, आपके मन में आए तो नहीं देंगे। लेकिन इस समय ये हो गया, जब ये राजा बनने वाली प्रक्रिया हो गई तो बलि आपको देना ही देना है, नहीं देंगे और
ये कर दिया गया कि नहीं, आपको देना ही देना, और कितना देना है ये भी निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, बस समझिएगा, पहले यज्ञों के बारे में समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब जब राजा के समय इतने लोगों को बुलाया जाएगा तो खर्चा होगा, और जब राजा आते थे तो हो सकता कुछ लेके आते रहे होंगे, सोना चांदी तांबा अपने यहाँ से, तो लेकिन शोषण किसका होता था? जो सामान्य वर्ग होता था उसका सबसे ज़्यादा शोषण होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता था? राजा को फायदा नहीं होता था, राजा तो खुशी में लुटवाता था, लेकिन लूटता कौन था? ये जो कुलीन वर्ग थे जो इनमें भाग लेते थे, और सबसे ज़्यादा लूटने वाला काम जो करते थे वो ब्राह्मण करते थे। अब समझेंगे, ये सिर्फ एक यज्ञ करवाने के चक्कर में क्या क्या लेते थे समझिएगा। ये लोग मन चाहा पशु मांग लेते थे, चलो ठीक है, मन चाहा क्या मांग लेते थे? पशु। मन चाही जमीन मांग लेते थे, जमीन मतलब 500 एकड़ 500 बीघा, हाँ ऐसे जमीन दान में मांग लेते थे लोग। और कभी कभी तो अपने घर के लिए क्या मांग लेते थे? ये लोग अनाज भी मांग लेते थे। अब समझिए अनाज कैसे मांगेंगे? जैसे आपके यहाँ पूजा होती है, आप जाएंगे तो वो कहेंगे गुरु दक्षिणा दीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए, मतलब हमने पूजा करी है तो उसके बदले में तो आप उन्हें थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जो भी आप जैसे समूह आप देते थे। लेकिन आप एक साधारण इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली है, उससे भी लोअर हो सकते हैं, आप 5 किलो 10 किलो जो भी है और पैसे भी देते थे। लेकिन जब यही ब्राह्मण जब राजाओं के यहाँ ये यज्ञ करवाते थे, वो इतना बड़ा यज्ञ, मतलब पूरे एरिया का सबसे बहुत बड़ा यज्ञ करवाते थे, तब सोचिएगा ये लोग कितना दान लेते रहे होंगे। सबसे ज़्यादा फायदा किसका हो रहा है? ब्राह्मणों का हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ बताइए, ये भी निश्चित नहीं था कि अगर ये राजाभिषेक के समय जो मंत्र उच्चारण किया जाता था, अगर मंत्र उच्चारण से राजा बना दिया जाता था तो भी कभी उसका विघटन नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसे समझिएगा। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिसकी शादी अरेंज मैरिज हुई है और मंत्रों से हुई हो उसकी बीबी छोड़ के जाएगी नहीं, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि जो जिसने मंदिर में शादी करी हो उसकी बीबी आए दिन भाग जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपकी बीबी तभी नहीं भागेगी जब आपके दोनों के बीच में विश्वास होगा एक दूसरे के प्रति, अन्यथा आप चाहे मंदिर में शादी कर लें, चाहे मंत्रों से कर लें, चाहे कोर्ट में कर लें, कहीं भी कर लें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस समय ये लोगों ने आम जनता का और राजा का इतना माइंड वॉश कर दिया था कि राजा सब पागल थे, कि राजा विषय इतना भौकाल बना के तभी तो हम पता चलेंगे कि हम राजा हैं, नहीं तो राजा का मतलब का जीरो। तो देखिए राष्ट्रीय युग में आपको समझ में आ गया, ध्यान रखना है कि राजा विषय के समय और कैसे कैसे क्या होता था। दूसरी चीज़, अब चलिएगा दूसरे यज्ञ क्या, अब ये वाजपेय यज्ञ दूसरे नंबर का यज्ञ कराते थे, वाजपेय यज्ञ। अब वाजपेय यज्ञ कराते क्यों थे पहले ये समझिएगा। अब मान लीजिए ये राजाभिषेक हुआ, ये राजा बन गए, अब भाई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है कि नहीं करना है? राजा ऐसा होना चाहिए जो ताकतवर हो, अपनी जनता के लिए प्रिय हो। तो ये लोग जो वाजपेय यज्ञ करवाते थे, ये शौर्य प्रदर्शन और जनता के मनोरंजन के लिए करवाते थे। अब समझिएगा किसके लिए करवाते थे? शौर्य प्रदर्शन। चलिए ठीक है, समझिए। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या होता था, नौटंकी कितनी थी। तो वाजपेय यज्ञ होता था वो किसके लिए होता था? शौर्य प्रदर्शन के लिए। शौर्य प्रदर्शन मतलब अपनी सैनिक प्रदर्शन के लिए ये। दूसरा अब समझिएगा किसके लिए? जनता के मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए और भी काम होते थे, खेल वगैरह भी होता था, लेकिन यज्ञ के माध्यम से भी मनोरंजन किया जाता था। अब समझिए कैसे। अब कोई राजा बन गया, अब उसे करवाना है वाजपेय यज्ञ। अब वो क्या कराएगा? जब वाजपेय यज्ञ होगा कि हाँ यज्ञ होने वाला है, तो उसमें जो बढ़िया बढ़िया सैनिक होते सबको बुलाया जाता था, सबको लड़वाया जाता था। मतलब सैनिकों के मध्य कुछ ना होते भी युद्ध कराया जाता था, समझिए पहलवानी करवाई जाती थी। और पहलवानी वो इस स्तर तक होती थी कि लड़ते लड़ते जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक हार नहीं मानोगे। बात समझिएगा। मान लीजिए एक घर है जिसमें सभी लोग आराम से खुशी खुशी रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि अब ऐसे बिना किसी वजह के, चलिए 2 घर में ताकतवर लोग हैं, इनको दोनों को लड़ाओ, मतलब मन से लड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़ते भाई एक तरफ दोनों 2 गुट बन गया। अब जब लड़ाई होगी तो दोनों गुट में क्या होगा? कोई एक मारा जाएगा। अब जिसकी तरफ से जो मारा जाएगा वो तो बेचारे दुखी हो जाएंगे, और जो जीतेगा वो तो बड़ा खुश होगा, ओ हम तो जीत गए। अब देखिए 2 गुट बन गए, एक ही घर में 2 गुट बन गए, सिर्फ किसके कारण? एक यज्ञ के कारण एक घर में 2 गुट बन जाते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लीजिए इस लड़के के पिता की डेथ हो गई युद्ध में लड़ते लड़ते,
तो ये वाला तो जीता है ना, तो इसका लड़के के दिमाग में खुरापात जाए कि नहीं, हमारे बाप को मारेंगे तो हम भी जब पाएंगे तो। फिर मान लीजिए युद्ध होता अगले साल, फिर ये इनको मार देते हैं, इनका वंशज खत्म। अब इनके दिमाग में घुस गया, ओ हमें पापा को मारे हो, चलो बेटा तुम्हें मिलते हैं अगले। फिर मतलब ये समझिएगा, मनोरंजन तो होता था जनता का कि अरे राजा जब जीतेगा तो बड़ा खुशी होती थी, राजा मर गया। और राजा जैसा ही मर गया लड़ते उड़ते, तुरंत इन्हें फिर मिल जाता था कि चलो नया राजा बनाते हैं, फिर एक यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे। और फिर किसका फायदा होगा? वही ब्राह्मणों का। मतलब ऑल ओवर फायदा किसका होता था? ब्राह्मणों का। नुकसान किसका होता था? मिडिल क्लास फैमिली का होता था। क्योंकि कभी कभी ऐसा राजा के भी युद्ध नहीं होता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति साधारण वर्ग का है, उसे कुछ कलाकारी वगैरह आती है, अब राजा के समय प्रदर्शन करने है, ठीक है, राजा के संगे गया प्रदर्शन करने, और मान लीजिए किसी और से मुकाबला हो गया, बेचारा मर गया। अब वो मर गया तो उसके घर का खर्चा कौन देगा? कोई नहीं देखेगा, कहानी खत्म हो गई उसकी। ऐसे ही मनोरंजन तो होता था, लेकिन उसके पीछे कितने लॉजिकल होते थे, कितना नुकसान होता था साधारण जनता का, ये अनुमान नहीं था। आते हैं अभी कुछ चीज़ें और भी बची हुई हैं, देखिए आगे चलेंगे और अश्वमेध यज्ञ की बात करेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं, ऐसा ही होता था। और सिर्फ ये कोई ये नहीं समझेगा पर्टिकुलर उनको ऐसा कुछ करने का मेरा इंटेंशन है या मैं सिर्फ उनका विरोध कर रहा हूँ, नहीं। ये जो चीज़ें हैं किताबों ग्रंथों में लिखी गई वही मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अगर आपको पुख्ता जानकारी चाहिए तो ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा सब कुछ जो है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरे तरफ से कोई इंटेंशन नहीं है, कोई पर्सनली नहीं लेगा, ठीक। अगले चले, अश्वमेध यज्ञ होता था। जब राजा बन गया, मनोरंजन भी कर लिया, तब खुद दिन में खुरापात घूमेगी कि नहीं यार, कुछ समझ नहीं आया क्या करे, रोज़ दारू पी के ऐसे सो जाते हैं, क्या करें। तब उनके दिमाग में वो ऐसा करो, एक घोड़ा लेके आओ और उस घोड़े को छोड़ दो, अपना नाम लिख के उसके माथे पे एक टीका मटीका लगा के छोड़ दो। ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा अपने मन से, अच्छा घोड़ा छोड़ने से पहले यज्ञ होता था, समझेंगे, वो यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। उस घोड़े की पूजा वूजा की जाती थी उसमें, और घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, जिस भी राज्य में घुसा वो राज्य राजा का हो गया। अब मान लीजिए कोई किसी राज्य में घुसा, उस राज्य ने बगावत कर दी, नहीं ऐसे कैसे दे देंगे, आओ चलो युद्ध करो। युद्ध में अगर राजा हार गया तो वही सीमा खत्म, अगर राजा जीतता है तो वो वाला प्रांत इनका। तो कभी कभी क्या होता है, जो राजा ताकतवर होते थे तो जब उनका घोड़ा दूसरे राज्य में जाता था तो वो घुटने टेक देते थे, अरे ठीक है यार यहाँ भी खुश थे अकेले में, चलो इनके अंतर्गत ही अपना राज्य कर लेंगे, हमें कौन सा वो करना है। तो वो कभी कभी आत्मसमर्पण कर देते थे, तो ये लगता था ओ हम तो बहुत बड़का राजा हो गए हैं। ऐसे घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, जितने दूर तक वो जाता था उतने दूर तक ये माना जाता था कि राजा। अब समझिएगा, 2-3 चीज़ समझिएगा। जब राजा बनाया गया तब भी यज्ञ हुआ, जब खाली समय था कुछ नहीं शक्ति प्रदर्शन करना तब भी यज्ञ। भाई शक्ति प्रदर्शन करना है तो ऐसे भी किया जाता है, यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब राज्य का विस्तार करना है तब भी यज्ञ पहले करवाएंगे, ये नहीं कि विस्तार हो जाए सब जीत ले तब यज्ञ करवाएं, नहीं, पहले यज्ञ करा लो उसके बाद सब जीतो। जीत पाओ, नहीं तो मर गए, अगर युद्ध करते करते मर गए फिर लाओ हम तुम्हारा राज्य अभिषेक के लिए तो बैठे ही हैं, राजा बनेंगे ना। अब समझिएगा, अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया, इसमें एक स्वतंत्र घोड़ा छोड़ दिया जाता। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा कि श्री रामचंद्र ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था कि घोड़े को, और लवकुश ने, उन्हीं के बेटे ने उनके प्रति बगावत कर दी थी ना जानते हुए। तो आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी भी हैं। तो ये तीनों यज्ञ होते थे। अब मैं यज्ञ के बारे में बता रहा हूँ आपको कि यज्ञ होता था तो क्या होगा, समझिएगा। कोई भी, चाहे इन तीनों यज्ञों की बात करेंगे, पर्टिकुलर किसके लिए आपको ये समझ में आज अश्वमेध यज्ञ किसके लिए होता था? अपने राज्य के विस्तार के लिए। किसके होता था? राज्य विस्तार के लिए, ठीक है, राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन जनता मनोरंजन के लिए होता था, और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के। 3-4 पॉइंट याद रख रहे हैं, लेकिन अब यज्ञ के संबंध में कुछ सुनिएगा। जैसे कोई भी यज्ञ आप नॉर्मली घर पे होम करवाते हो, जो भी थोड़ा पूजा पाठ करवाते हो, उसमें ही क्या आपको लग जाता है, बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं नॉर्मल तौर पे। अब समझिएगा, आप जब उतना बड़ा राजा यज्ञ करवाएगा तो आप समझिएगा जितना भी अनाज होता था भाई साधारण वर्ग यूज करता था, वही पैदा करता था। कृषि जो होते थे
मिडिल क्लास के लोग जो कृषि करते थे वही पैदा करते थे। जब पैदा हो जाता था तो उसे आहुति के रूप में आग में जला दिया जाता था। जौ वगैरह को आहुति घी के साथ भाई जल जाता था। एक चीज़ बताओ, इतना अगर जौ है, अगर एक साथ जला दिया जाए और इतना जौ पैदा करने में आपको लगभग 1 साल का वेट करना, भाई दूसरी नई फसल आएगी तभी तो पैदा होगा, उसके पहले पैदा नहीं होगा। तो जितना भी अनाज होता था उस एरिए में ज़्यादातर जला दिया जाता था यज्ञ के माध्यम से। चलो ठीक है, अनाज जला दिए, इंसान खाएगा क्या? भीख मंगाई तो करेगा ना। और ज़मीन किसे मिल जा रही है? गुरु दक्षिणा के रूप में ज़मीन ब्राह्मणों के हाथ में चली जाती थी। अब वही ब्राह्मण फिर घुमा के जो मिडिल क्लास फैमिली होती थी, जो कृषि वगैरह करते थे, उन्हें देते थे कि अच्छा आओ मेरे पास ज़मीन तो है ना, करो ना मेरे यहाँ कृषि। समझ रहे हैं आप? जब इनके पास ज़मीन थी उसको छीन लिया, अब अपने पास गई तो कह रहे हैं कि तुम करो, अधिया करो, चाहे उस पर जैसे भी करो, उसमें कितना हिस्सा हमारा, मतलब मेहनत भी नहीं करेंगे और अनाज भी चाहिए, और ज़मीन तो मिल ही गई है फ्री में, बेवकूफ़ बनाने का धंधा। दूसरी चीज़, जब अब इन्हें लगा कि चलिए इससे ही काम नहीं, थोड़ा और कुछ, अब ये कहे अगर आहुति आप देते हो, बलि देते हो, बलि अब किसकी, चाहे वो मनुष्यों की बलि हो, चाहे पशुओं की बलि हो, कोई भी बलि आप देते हो तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। मतलब शीतला माई को मुर्गा चढ़ाओगे तभी शीतला माई तुम्हारा भला करेंगी। कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब भगवान जब सबको बनाया हुआ है एक जैसा, तो वो कभी क्यों कहेगा कि हमें मुर्गा चढ़ाओगे तभी हम खुश होंगे? वो कभी कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से आपके सामने पेश किया गया कि आप मजबूर हैं, आपके पास इतना दिमाग भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, आप उसके खिलाफ जाएंगे तो इसका मतलब आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और उस समय इतना पक्का होता था कि आपको तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों यज्ञ थे, इनसे क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, सिर्फ जानकारी के लिए था। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।